जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान के बुक को किस प्रकार से पढ़ना है, इस बुक को किस प्रकार से पढ़ना है और इसमें दिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को किस प्रकार से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करके उसी से हमें शार्ट नोट्स बनाना है, जिससे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमें लूसेंट पढ़ना चाहिए। लूसेंट सामान्य ज्ञान में देखेंगे इतिहास में भारत का इतिहास पहले देखेंगे। भारत के इतिहास में भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है संबोधित किया। उसके बाद भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। वह 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? स्रोत जो हैं कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यहाँ पर देखेंगे अगला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है, इसमें पढ़ेंगे हम। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसको अंडरलाइन करके याद करना है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरिहार्य मानती है। वेद 4 हैं, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 हैं जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को साथ में मिला के संहिता कहा जाता है। अगला देखेंगे ऋग्वेद को अलग से देखेंगे। यहाँ पर ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ से 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अगला देखेंगे इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं और चौड़ों से उत्पन्न हुए हैं। नोट जो है इसका, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी। इसमें देखेंगे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, इसको ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसे ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व
मृत्यु हुई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि में आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है और इनके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के तीनों पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 इंद्र के लिए, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं इसके पाठकर्ता को। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद देखेंगे। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला देखेंगे नोट में क्या है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद जो है, इसमें अथर्ववेद में देखेंगे अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है वह कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। यहाँ पर कुछ पुराण संबंधित वंश दिया गया है। पुराण, विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे अगला टॉपिक है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृपूजा, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समित को प्रजापति की दो पुत्रीय कहा जाता है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वह 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांगों की रचना की गई। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र
उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या जो है 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाकी नोट में देखेंगे, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, वह सबसे प्रमाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते